मुंह तोड़ जवाब देने की जब बात आती है बख्शी सर, ये बात जहन में आती है कि स्ट्रैटेजिकली वार होना चाहिए, क्योंकि आप भी सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर चुके हैं। तो अब इसका जवाब कैसे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टाइम चल रहा है, अमरनाथ यात्रा भी चल रही है और यहां पर फूंक फूंक कर कदम रखना होगा भारत को। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम रक्षात्मक होके ना लड़ें, हम केवल कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट, फायर फाइटिंग ऑन ओन साइड ऑफ द बॉर्डर करना बंद करें। उसमें बहुत ट्रूप्स लगते हैं, इनिशिएटिव पूरा दुश्मन को हम दे देते हैं और हमेशा रिएक्ट करते रहते हैं। इस तरह तो ये आप फालतू अपनी फौजों को थकाएंगे, तब भी हमारी फौजें इनको तो ख़त्म करके छोड़ेंगी, लेकिन दैट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे अभी वोरा साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान एक मुल्क है विच इज द एपी सेंटर ऑफ टेरर। दुनिया में कहीं भी कोई टेररिज्म की वारदात होती है, द रूट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू पाकिस्तान। इसलिए फसाद की जड़ पाकिस्तान में है। यहां तक हम कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं। वी हैव टू स्ट्राइक अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। वहां पे एक सीज फायर चल रहा है, 4 साल हो गए। बाजवा साहब ने, जनरल साहब ने गिड़गिड़ा के मांगा था और उसका फायदा उठाया अफगानिस्तान में तख्ता पलट करने का, तालिबान को लाने का। ये दूसरी बात है कि अब उल्टे बांस बरेली को पड़ गए हैं, वही तालिबान इनके गले पड़ गई है। जब ये बड़े ट्रायम्फेंटली घूम रहे थे कि हमने तो अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना दिया है। तो देखिए साहब, वी विल हैव टू स्ट्राइक अक्रॉस, वी विल हैव टू इम्पोज कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। जब तक आप कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो ये छुटपुट कि यहाँ नोक झोंक, वहाँ नोक झोंक, यहाँ चोंचलेबाजी, वहाँ चोंचलेबाजी। अब उंगली तोड़ने का टाइम आ गया है। ये चोंचलेबाजी तब तक करेंगे जब तक आप उंगली को काम करने देंगे। उंगली पकड़ के तोड़ दीजिए, अच्छा खासा नुकसान पहुंचाइए। और इस बार टेररिस्ट पे ज़्यादा पाकिस्तान की फौज जो उनके आका है उसके ऊपर वार होना चाहिए, ताकि पंजाब में फौजी घरों में लोग मातम मनाए जैसे यहां पे हो रहा है। इट हैज टू बी गिवन बैक। वोरा सर, वी मस्ट नाउ बी प्रिपेयर्ड। अगर पाकिस्तान को एक डेथ विश है, साहब आ रही हूं आपके पास, एक छोटा सा जवाब। वोरा सर, उंगली तोड़ने का वक्त आ गया है क्या? मैम, आपका सवाल बहुत अहम है। जनरल जीडी बख्शी ने सब कुछ समझा दिया। पाकिस्तान को हमने ट्रिपल लॉक में पकड़ लिया है, 3 ताले। पहला ताला है डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, दुनिया में कोई इनकी बात नहीं सुनता है। दूसरा है इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, कटोरा लेके सारी दुनिया में जाते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे। और तीसरा है मिलिट्री पनिशमेंट। अब तीसरे लेवल पे हम आ रहे हैं, तब इनको समझ आएगा कि किससे पंगा ले रहे हैं। सर, ये इंडिया नहीं है, ये भारत है जो दूसरी गाल नहीं दिखाता, मुंह तोड़ देता है। आपको बहुत जल्दी पता लगेगा। भारी पड़ेगी ये जो गलती, मुस्कुराहट देखिए इनके चेहरे पर, वो भारी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपके पंजाब में फौजी मरते हैं तो आपके मातम बिक जाता है, और हमारे फौजी अगर शहीद होते हैं हम फख्र महसूस करते हैं कि जामे शहादत नसीब हुई मुसलमान को, एक फौजी को, अपने मुल्क की, अपने आवाम के लिए। देखिए, आप रोते हैं, हम खुश होते हैं अपनी शहादत पे। पहले तो बुज़दिली ये देख लीजिए हिंदुस्तान की। दूसरी बात ये उंगली तोड़ने की बात मत कीजिए। 4 आप हमारी शहादत पे खुश होते हैं, ये कबूल कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी। आप हमारी शहादत पे खुश होते हैं, आप हमारी शहादत पे खुश होते हैं, ये आप टेलीविजन पर बोल रहे हैं। आप सुनिए, आप खुद एक्सपोज हो जाते हैं सर। मैं सुन ले, बात सुने ना। दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। हम हमेशा दुख की घड़ी होती है जब कोई मरता है, जब कोई शहीद होता है, हम कभी भी खुश नहीं होते किसी के मरने पे। तो हम हमेशा ये कहते हैं, मैंने तो कहा सोच बदलिए, कितना बदलेगा सर? सेना, फौज और आतंकी, हम आतंकियों के खात्मे की बात कर रहे हैं। हम इस बात की चर्चा नहीं कर रहे कि यहाँ सेना की शहादत पर कौन खुश होता है, फौजी की शहादत पर खुशी की बात नहीं कर रहे। लेकिन आपको शायद आतंकी शब्द नहीं समझ आ रहा, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आपकी सीमा से, आपके मुल्क से आतंकी साजिश कैसे बनाते हुए ही ये घुसपैठ तक अंजाम देने में कामयाब होकर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। आपको आतंकी शब्द नहीं सुनाई देता सर?
अब बात करते हैं हमारी उंगली तोड़ने की, हमारी फौज से लड़ने की। आपके अंदर जरूरत नहीं है, आप कश्मीरी मुजाहिदीन का मुकाबला कर नहीं सकते हैं। जो कश्मीरी आपके 10 फौजियों को मार के चले जाते हैं, आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। मैं हैरान होता हूं आपकी सोच। भारत आतंकियों का खात्मा करता है, भारत आतंकियों का खात्मा करता है। आपको ये शायद अभी तक समझ नहीं आया। मेरे साथ 4 एक्सपर्ट्स हैं जो आपको अभी तक ये बताने की कोशिश कर रहे थे